प्यारे साथी नमस्कार। नेक्स्ट वाले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल टॉपिक पर। साथियों, छात्र जीवन का सबसे बड़ा संकल्प होता है उसका धैर्य रखना। यदि आप धैर्य रख सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, तो आप मैथ सीख सकते हैं। मात्र 7 से 8 मिनट की वीडियो में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वर्ग वर्गमूल टॉपिक जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। तो बिना देर की आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ग को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। दोनों बातों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? जैसे हमने कहा 4 का वर्ग निकालिए, तो हम 4 की पावर 2 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि 4 गुणा 4 अर्थात 16। अगर हम आपसे कह दें कि 4 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो या तो हम लिखेंगे 4 की घात 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं √4। दोनों एक ही बात होती है। इसमें हमें क्या करना रहता है? 4 के फैक्टर करने रहते हैं, अर्थात गुणनखंड करने रहते हैं 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। अर्थात 4 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4। याद रखिए, जब भी रूट के अंदर के नंबर एक जोड़ा बनाए, क्या बनाए? जोड़ा। तो जोड़े में से एक नंबर बाहर आएगा और बदले में रूट खत्म हो जाएगा। जैसे इस 2 ने जोड़ा बना लिया है, तो 2 बाहर आ गया और ये रूट खत्म हो गया। तो हम कहेंगे 4 का वर्ग हो गया 16 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। इस हिसाब से आप वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ पा रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। देखिए, पहला इसमें कुल कॉन्सेप्ट है आपका, मैं सिखाऊंगा आज वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। वर्गमूल में से संख्या ज्ञात करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, 4th वाला। चारों देखते हैं बिना किसी देर के। आइए, पहला पार्ट है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज किए उसने एक नंबर दे दिया मुझे 1024। कितना दे दिया? 1024। इसका मुझे वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्वायर अर्थात 1024 में अगर आप 1024 से गुणा कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो आपका वर्ग हो जाएगा। नॉर्मली वर्ग निकालने की कई ट्रिक हैं। जैसे मान लीजिए 2 संख्या है, कोई भी 25 है। कितनी है? मुझे 25 का वर्ग निकालना है। तो पहली ट्रिक यही बता रहा हूं कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा, आप उसका वर्ग कैसे निकालोगे। तो जब भी 5 लिखा होगा, 5 का तो आपको 25 लिख देना है। कितना लिख देना है? 25। आगे वाली संख्या के आगे देखिए, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 दूनी 6 अर्थात 625। एक और समझिए, सपोज कीजिए नंबर 45 दे रखा है आपको, तो 5 का तो आपको 25 लिख देना है। 4 के बाद आता क्या है आपका? 5। तो 5 चौक 20 अर्थात 20 25। इस हिसाब से हम लोग जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होगा उनका वर्ग निकाल सकते हैं, और जिन संख्याओं के लास्ट में 5 नहीं है फिर उनका क्या होगा, उनकी भी ट्रिक है। सपोज कीजिए एक नंबर आया आपका 24 का आपको वर्ग निकालना है। तो इसके लिए सिंपल आप तीन टर्म अपनाएंगे। कितने टर्म? 3। देखिए, मैं लाइन कर देता हूँ, 1 2 3 डब्बे बना लेना आपको। अंतिम डिजिट जैसे 4 है, तो 4 का वर्ग होता है 16। कितना होता है? 4 का 16। तो 16 की हम लिखेंगे 6 और हासिल लगा देंगे 1। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करना है आपको। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 ये हो गया, और एक आपके हासिल के 16 और एक हो गए 17, 17 की 7 हासिल 1। अब आगे वाली संख्या का भी आपको वर्ग करना है। 2 का वर्ग होता है 4 और 1 ये 5। तो इस हिसाब से आपका 576 आंसर आ गया। कितना? 576। बना समझिएगा। मुझे पता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जैसे सपोज कीजिए नंबर है आपका 34, मुझे इसका वर्ग चाहिए। तो कुछ नहीं करना, 3 बॉक्स बनाने। कितने? 1 2 3। 4 का वर्ग होता है 16, 16 की 6 हासिल 1। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल 2। 3 का वर्ग होता है 9, 9 और 2 11। तो आपका 1156 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप वर्ग निकालना सीख चुके होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है आपका वर्गमूल निकालना। देखिए, वर्गमूल निकालना भी बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सपोज कीजिए जैसे उन्होंने एक नंबर दे दिया हमें 1024। वर्गमूल निकालने की मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। ये है आपकी भाग विधि और ये है आपकी गुणनखंड विधि। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आप किस तरीके से वर्गमूल निकालना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो मैं भाग विधि से करूंगा, क्योंकि भाग विधि में बड़े से बड़े नंबर को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, समझिएगा। पीछे से आपको जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब जैसे आगे आ गया 10। बस एक छोटा सा रूल ये है कि वर्गमूल निकालते समय हम केवल वर्ग पढ़ सकते हैं, पहाड़े नहीं पढ़ सकते। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4,
3 तिया 9, 4 चुक 16, 4 चुक 16 ज़्यादा हो रहा है तो हम 3 तिया 9 कर देंगे। 3 तिया 9 माइनस किया, 1 बचा, भाग में एक संख्या उतरती है और वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरता है। इतना हो गया, ये 3 था तो 3 में 3 ही और जोड़ दिए, कितना हो गया 6। अब 6 के बगल में खाली जगह, देखिए ये 6 ये दिखाता है कि यहाँ पे या तो 61 आएगा, 62 आएगा, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ये नंबर आ सकते हैं। तो आप बारी बारी से सभी नंबरों को रख के देखिए। इसकी भी एक छोटी ट्रिक है, जैसे लास्ट में 4 है, हम जानते हैं 1 के वर्ग में लास्ट में 1 मिलता है, 2 के में मुझे क्या मिलता है 4, 3 के में 9, 4 के में 6, 5 के में 5, 6 के में भी 6 मिलता है, 7 के में 9 मिलता है, 8 के में 4 मिलता है और 9 के में 1 मिलता है। अगर वर्ग करोगे तो अंतिम संख्या यही तो मिलेगी। अब मुझे चाहिए कितना 4, तो या तो हम यहाँ पे 2 यूज कर लें, कितना 2, या फिर हम यहाँ पर अपना 8 लगा लें। तो बारी बारी से दोनों नंबर लगाओ। एक बार 62 में 2 से गुणा करके देख लो, अगर इससे बात नहीं बने तो 68 में 8 से गुणा करके देख लेना। तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। इस हिसाब से 2 बार में हम देख रहे पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब 3 पहले था, 2 अभी था, तो इस हिसाब से 32 हो गया। तो हम कह देंगे 1024 जो है वो 32 का वर्गमूल है। कितने का है वर्गमूल? फैक्टर विधि से देखिएगा, गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। 2 से हम लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के, फिर 2 से करो तो 1 2 8, फिर 2 से करो 64 बार गया, फिर 2 से किया 32 बार, 2 से किया 16 बार, 2 से 8, 2 से 2 से 2, 2 से 1। इस हिसाब से देखो कि 2 कितनी बार आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 10 बार अर्थात 5 जोड़े बने 2 के, कितने बने 5। जितने बार आते हैं हमें जोड़ा से मतलब है, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, कुल 5 जोड़े बन गए। तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 मतलब 2 का 5 बार अगर आप गुणा करोगे तो आएगा आपका 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस हिसाब से भी आप 32 आंसर निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते हैं। सपोज करो अगर यहाँ पर 1 2 ऐसा रहता जिसका जोड़ा ना बनता, मेरी बात समझना, कोई एक ऐसा संख्या दे दे जिसमें जोड़ा पूरे ना बन रहे हो, फिर क्वेश्चन करेगा कि इसमें कितने से गुणा कर दें जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें हमेशा जोड़ा बनाना है, तो हम जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वही आंसर बताएंगे। आगे ये भी टाइप में करवाऊंगा आपके। अगला टाइप है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। किन संख्याओं का? दशमलव संख्याओं का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए 1024 ही मैं ले लेता हूँ, 10.24 ले लिया, जोड़ा बनाया, 3 तरक के 9 कर दिया, 1 बचा। अब बस इतना ध्यान रखना है, अगली संख्या उतारने से पहले ये पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ से उठाकर हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे उतार देंगे आपको 24, है ना। तो 3 था, 3 का 2 गुना 6, यहाँ पे भी 2 लगाया और हमने यहाँ पर भी जाके 2 लगाया, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, पूरा पूरा चला गया। तो आंसर आ गया आपका 3.2। इस हिसाब से बता देंगे कि ये 3.2 का आंसर है आपका 1024। एक टाइप ये भी बनता है कि दी गई नंबर जो होंगे पूछेगा कि इसके वर्गमूल निकालने पर कुल कितने अंक निकल के आएंगे। जैसे वो हमसे पूछ सकता है 100 का, अगर 100 से लेके 999 इन संख्याओं का अगर वर्गमूल निकालें तो कुल कितने अंक मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा बन गया तो 1 अंक इसका और जिसका जोड़ा नहीं बना 1 अंक इसका, तो 1 1 हो गए 2। अगला दे सकता है 1000 से लेके 1 2 3 4 यहाँ तक पूछ सकता है हमसे कि कितने अंक आएंगे इनके वर्गमूल निकालने पे। तो जोड़ा बनाओ, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो यहाँ पे भी आंसर आपकी 2 आ गया। कितना आ गया? 2। हो सकता है कुछ संख्या ऐसी आ जाए 1 2 3 4 5 वाली, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़े 6 हो गए यहाँ पे, तो इसमें आपके 3 अंक आएंगे। कुछ ऐसी भी आ सकती हैं, देखिए जहाँ जोड़े पूरे बनेंगे 1 अंक छूट जाएगा, तो एक जोड़ा 1 अंक दे के जाता है, 1 अंक इसका हो गया, 1 इसका हो गया, 1 बना नहीं 1 इसका हो गया, तो यहाँ पे भी आपके 3 अंक देखने को मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी के पास किताबें रखी होंगी, उन किताबों को टटोलिए, प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा है? टेलीग्राम ग्रुप है नेक्स्ट गोल एग्जाम करके, नेक्स्ट गोल एग्जाम, उसमें भी जाकर आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके उन प्रश्नों को हल करने का। देखिए अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ ऑल चैप्टर ट्रिक इन हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को यदि आप खोलते हो
तो सभी टॉपिकों की आपको बेसिक तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल नेक्स्ट गोल एग्जाम स्टडी। जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।